नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कांग्रेस अपने एजेंडे में फेल हो चुकी है। दरअसल सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शुरू होने के साथ सदन के बाहर कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसमें सपा और टीएमसी के सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया, जिसने बता दिया कि इंडिया अलायंस को राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं। वहीं ममता को लेकर अखिलेश यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे गोलबंदी में जुटे हैं। वहीं यूपी के दरवाजे सपा ने राहुल के लिए बंद कर दिए। दिल्ली के दरवाजे तो जनता भी केजरीवाल के लिए बंद करने का मन बना चुकी है, जिसके डर से आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 14 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया, 2 विधायकों के बेटों को टिकट दिया है और 3 कैंडिडेट्स की सीट बदल दी। ऐसे में सवाल यह है, क्या केजरीवाल को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है? क्या जब ममता इंडिया अलायंस का नेतृत्व संभालने के लिए आगे आएंगे तो सपा, एनसीपी, शरद गुट और उद्धव ठाकरे आगे आएंगे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस अपने एजेंडे में फेल हो चुकी है? राहुल गांधी पूरी तरह से धराशायी? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा था क्या? कांग्रेस तो राहुल गांधी के नेतृत्व में विदेशी एजेंडे को देश में लागू कर रही है, जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को लागू कर रही है। आज एक और खबर आई जी। 2 खबर को आप बस कॉन्ट्रास्ट करके देखिए। एक, राहुल गांधी रिपोर्टर बन गए। भाई, रिपोर्टर बनना है, राजनीति छोड़ दो, रिपोर्टर बन जाओ। फिर ये तमाशा ड्रामा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर ऑफ अपोजिशन वहां रिपोर्टर बनने की एक्टिंग कर रहा है, सामने में 2 व्यक्ति को मुखौटा बना करके वहां मोदी और अडानी का इंटरव्यू ले रहा है। आप समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति की मानसिकता कहां पहुंच गई है? यह व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक भी है या नहीं है? क्या कर रहे हो तुम? वो कहते हैं ना कि भाई, मतलब किसी काम के आप नहीं हो, यू आर एन यूजलेस फेलो। राजस्थान में वही अडानी के बेटे ने घोषणा की, वो तुमसे उम्र में कम है, कि वो राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है राजस्थान के अंदर में। तुम्हारे खटाखट की वजह से 5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है कर्नाटक के ऊपर। एक डेवलप्ड स्टेट जो है वो भिखारी बन गया है। तुमसे कम उम्र का व्यक्ति वहां ये घोषणा कर, तो देश को कौन आगे लेके जा रहा है? कौन आगे लेकर के जा रहा है? कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर के आप नौटंकी करेंगे। और गजब बात है, आप उधर नौटंकी कर रहे हो और ठीक बगल में जो है थोड़ी दूर पे वो टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, वो कह रहे हैं कि इस आदमी से नहीं चलेगा काम, ममता को लाओ। 5 लोगों ने समर्थन दे दिया। तो ये तो होना ही है। दिस मैन इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। इसको मजा आता है रील्स बनाने में, वीडियोस बनाने में, ये इंटरव्यू, ये ड्रामा करने में। तो आप करो। आप पार्लियामेंट वो जगह नहीं है कि आप अपने शौक को पूरा करें। वो सीरियस जगह है। करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला उस सदन के अंदर होता है। आपकी इस नॉन सीरियसनेस की वजह से देश को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर फैसले की घड़ी राहुल गांधी को लेकर आ गई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में क्या कांग्रेस के पास अब कौन से रास्ते बचे हैं? देखिए, कांग्रेस के पास एक ही रास्ता है कि राहुल गांधी को पार्टी से बाहर निकाल दे और राहुल गांधी के पूरे इन मुद्दे को धज्जियां उड़ा दें। उसके बाद कांग्रेस के साथ दूसरे पार्टी के नेता भी रहेंगे और पार्टी एकजुट होगी। नए मुद्दे आएंगे जो लोगों के संबंधित हो,
जो नेशनल इंटरेस्ट का हो, क्योंकि राहुल गांधी नेशनल इंटरेस्ट या लोगों के इंटरेस्ट वाले मुद्दे नहीं उठा पाते हैं। जितने मुद्दे अभी तक राहुल गांधी ने उठाया और जिसमें इन्वॉल्व हुए वो सारा कांग्रेस के लिए तबाही बनकर आई और इंडी अलायंस के लिए भी वही मुद्दे हैं जो इनके खिलाफ गया। इससे पहले क्या उठाया? इलेक्टोरल बॉन्ड। मोदी अडानी भाई भाई करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। क्या हो गया? इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन लोगों ने बैकडोर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। अपने कुछ एनजीओ और प्रशांत भूषण जैसे वकील, इन सारे लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, सुनवाई हुई, पता चला कि इन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा खाया है। ये 1300 करोड़ रुपया जिस लॉटरी किंग वाले सेंटियागो मार्टिन ने दिया, उसमें से 500 करोड़ से ज्यादा ममता बनर्जी को और 509 करोड़ रुपया ये स्टालिन को, और फिर कांग्रेस को भी वही पैसा दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा दे रहा था वो इन लोगों को दे रहा था। और कौन? जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, जिसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। और ये फिर से उस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर दिए। आज तक फिर चर्चा नहीं होती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही थी। उससे पहले चाहे पेगासस हो, राफेल हो, जितने मुद्दे इन लोगों ने उठाए राहुल गांधी के कहने पर, सबसे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा हुआ। इन लोगों ने ड्रामा क्रिएट किया जम्मू कश्मीर को लेकर भी। आर्टिकल 370 अगर उसका एब्रोगेशन होता है तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर हमारे साथ बैठा हुआ है। क्या हुआ? फायदा हुआ मोदी को। इन लोगों ने मोदी को टारगेट करने की कोशिश की 2014 में भी। 2014 में सब लोगों ने टारगेट किया, हत्यारा है, खूनी पंजा वाला है, पूरे मुसलमानों का खत्म करने के लिए कोशिश करता है, अमेरिका में इनकी एंट्री पर बैन लगा हुआ है। क्या हुआ? 2014 में, 2019, हर जगह पर ये राहुल गांधी और उनके लोगों का मुद्दा अगर पूरा विपक्ष उठाते रहेगा तो दिल्ली की सत्ता में तो इन लोगों के आसपास भी भटकने का मौका नहीं मिलेगा। और ये इंडी अलायंस के लोग अब समझने लगे हैं। इसलिए आजकल किनारा कर रहा है कि राहुल गांधी अडानी अडानी कर रहा है तो फंसा किसे रहा है? अडानी की बात करोगे और फिर यही पुराना मुद्दा और नया मुद्दा उठेगा, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी की यानी कांग्रेस की सरकार तो तेलंगाना में है, कर्नाटक में, हिमाचल में है। अब इन जगहों पर भी अडानी जाता है। इन जगहों पर भी तेलंगाना में जो राहुल गांधी के ही चुने हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, 100 करोड़ रुपए का चेक ले रहे थे और राहुल ने दबाव डाला। वो 100 करोड़ का चेक है जो वापस लौटा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आगे हम अडानी से इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे। तो नहीं करवाओगे तो किससे करवाओगे? फिर तुम्हारे विधायक ही तुम्हें गाली देंगे इस आधार पर कि जैसे कर्नाटक में खजाना खाली है वैसे तेलंगाना में खजाना खाली होगा। तो दूसरी पार्टी की जहां सरकारें हैं, स्टालिन की सरकार है, और वो क्या किसी बड़े कारपोरेट हाउस का इन्वेस्टमेंट रोक देगा, या फिर ममता बनर्जी चाहती है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट रोक देंगे। ये इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं कि कारपोरेट हाउसेस हिंदुस्तान के पूरी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, बिजनेस हाउसेस कब्जा किए हुए हैं। अगर कब्जा किए हुए हैं तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाने से पहले मनमोहन सिंह को आप ही सलाह दे देते, क्योंकि आपका ही कराया हुआ है। इतने समय में इतने परिवर्तन जो कांग्रेस ने किए, पहले नेशनलाइजेशन लाया, उससे पहले समाजवाद की स्थिति लाई, और फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, अलग अलग सेक्टर का नेशनलाइजेशन किया। राष्ट्रीयकरण से जब मन भर गया तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि भारत सरकार के अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी। यहां कर्ज लेने के लिए जाता था, पाकिस्तान की तरफ भगा देता था आईएमएफ से, तो मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर लाया नरसिम्हा राव, और उसके बाद व्यवस्थाएं चेंज की। अब उस व्यवस्था से आगे बढ़ रहे हैं तो भी आपको तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी की समस्या जो है वो कांग्रेस की समस्या नहीं है। कांग्रेस जब तक राहुल गांधी को बाहर नहीं निकालेगा तब तक कांग्रेस आगे बढ़ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी का डर शायद सता रहा है। देखिए, हर जगह बवाल मचा हुआ है जी। मीडिया वाले दिखाएंगे नहीं, मीडिया वाले के मुंह में केजरीवाल ने नोटों का बंडल घुसड़ दिया है, इसलिए कोई दिखा नहीं रहा कि तिमारपुर में लोग सड़क पे आकर के विरोध कर रहे हैं केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के लोग दनादन इस्तीफा हो रहा है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि दिलीप पांडे का टिकट क्यों काटा गया। आपने पहली लिस्ट निकाली, उसमें 6 विकेट गिर गया। दूसरी लिस्ट 20 की निकाली, 13-14 उसमें भी गिरा दिए। मतलब 31 सीटों के ऊपर उम्मीदवार आपने
घोषणा की है और करीब करीब 20 जो है वो हिट विकेट होकर के आउट हो गया। और आपका जो शिक्षा क्रांति लाने वाला व्यक्ति शिक्षा क्रांति लाए थे ना मनीष सिसोदिया, वो तो आपका ही एमएलए है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको वहां से आपने भगा दिया। बहुत बुरी स्थिति है परवेज। अरे भाई हर जगह बुरी स्थिति है। आपका जो कोहली है वही आउट हो गया फर्स्ट पोल पर। आपने कह दिया कि भैया इसको यहां पे रखोगे हार जाओगे, तो आपने कहां भेज दिया? जहां मुसलमानों का वोट है, ईस्ट दिल्ली में जंगपुरा। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो दिल्ली में कैलकुलेशन यही है कि हर एक सीट के ऊपर, लोकसभा के सीट के ऊपर 10 असेंबली सीट है। तो ये जो ईस्ट दिल्ली में ये पड़ता है, जंगपुरा भी पड़ता है और बाकी सभी पटपड़गंज भी पड़ता है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कुलदीप लड़ रहा था, वो वहां पे डाउन था, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। वहां पे सिर्फ 2 कंस्टिट्यूएंसी था जहां आम आदमी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिला, वो है जंगपुरा और दूसरा है ओखला। क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। जब ये क्रांति लाने वाले मनीष अंकल को सेफ सीट चाहिए हो तो उसका मतलब ये है कि आपने इस तरह की लिस्ट ला करके 2 मैसेज दिया, एक पार्टी के अंदर और एक पार्टी के बाहर, और दोनों ही आपके लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ये कि जिन जिन लोगों को आप टिकट काट रहे हो वो सब नए उम्मीदवार को हराने में अभी से जुट गए। आपने दूसरा मैसेज ये दिया कि ये मेरी बपौती है आम आदमी पार्टी, मैं जिसको चाहूंगा उसको टिकट दूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा लात मार के बाहर कर दूंगा। पार्टी में रहना है रहो, जाना है जाओ। एक तो आपने ये कर दिया। तो आपने दूसरी गलती क्या की? इस तरह की लिस्ट निकाल करके आपने ही पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारे खिलाफ हवा है, एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमको मेन प्लेयर को हमको वापस करना पड़ रहा है। तो ये समझिए कि ये दोनों ही तरफ से ये मामला केजरीवाल के फेवर में नहीं है। मैं बाद में एक बात फिर कह दूं, हरियाणा में जिस तरीके से जीत कांग्रेस पार्टी को थाली में सजा करके दिया गया था, जिसको इन लोगों ने गिरा दिया, हार गए। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तस्तरी में पूरा खाने पीने का सामान, जीत वो हाथ में दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कोई गलती नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर यहां से चुनाव हार जाती है तो समझिए कि भगवान इनका भला करे। मतलब जो सियासी दांव यहाँ पर केजरीवाल ने चला है वो उल्टा पड़ गया है। लेकिन इधर ममता बनर्जी की तरफ से यह कहें कि ममता बनर्जी के समर्थन में जो इंडिया अलायंस से जो आवाजें उठ रही हैं, अगर ममता नेतृत्व के लिए आगे आती हैं तो यह जो अब आवाजें उठ रही हैं वो उनके सपोर्ट में रहेंगी। ठीक है, ये इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस के जितने पार्टनर हैं वो सब इतने स्वार्थी हैं कि वो निगेटिव बातों पर तो एक साथ रह सकते हैं, जहां पॉजिटिव मैसेज आएगा कभी साथ नहीं रह सकता। जैसे अभी राहुल गांधी के खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही हैं, मतलब विरोध हो रहा है, तो विरोध राहुल गांधी का होगा तभी भी एक दूसरे के साथ ये लोग देंगे। लेकिन सपोर्ट करने की बात ममता बनर्जी की आएगी तो ये उसके साथ दे ही नहीं सकते, जो स्थिति इन लोगों की है। यही सारी पार्टियां, ये संयुक्त मोर्चा की भी सरकार थी दिल्ली में और बीपी सिंह चंद्रशेखर की सरकार के समय, उसके बाद ये जो सरकारें चली थी इनके समय में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चल रही थी, और उस समय प्रधानमंत्री की दावेदारी, आई के गुजराल प्रधानमंत्री बन गए जिनको कोई जानता नहीं था। लेकिन उस समय जब बात चली कि नहीं रामविलास पासवान आ सकते हैं या फिर मुलायम सिंह यादव को बनाया जा सकता है, इन्हीं लोगों ने मिलजुल कर इन लोगों का पैर खींच दिया कि नहीं नहीं मुलायम सिंह यादव बन जाएंगे। तो लालू यादव सोचने लगे यादव नेता अगर प्रधानमंत्री तो बिहार में भी समाजवादी पार्टी आ जाएगी, उत्तर प्रदेश में तो है ही, इसलिए उनके पीछे वो पड़ गए। ये सब आपस में ऐसे ही उलझे रहते हैं। जब बात आएगी इंडिया अलायंस को चलाने वाले, नेतृत्व करने के लिए, तो फिर अखिलेश यादव कहेंगे हम ममता बनर्जी से पीछे कैसे हैं, या फिर
राजद में लालू प्रसाद यादव की बात अगर की जाए, वो भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि पड़ोस में एक दुश्मन पैदा हो। मतलब सीमांचल के क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, अभी भी ममता बनर्जी बिहार में एंट्री नहीं कर पा रही हैं। अगर आप लीडर बना दोगे ममता बनर्जी को इंडी अलायंस का, वो हर जगह घूम घूम कर प्रचार करेगी, उनका कद बढ़ेगा, तो बिहार में भी वो सीमांचल के क्षेत्रों में राजनीति करेगी। जैसे इन लोगों ने ओवैसी करके ओवैसी को हैदराबाद से लाकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार हर जगह पर बिठा दिया। ओवैसी खुश रहे कि हमारे खिलाफ प्रचार कर रहा है, उससे हमें फायदा हो रहा है, और वो नेशनल लीडर मुसलमानों के बनते रहे। इसलिए ममता बनर्जी अभी खुश हो लेंगी कुछ दिन तक कि शरद पवार भी समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नेतृत्व बदलने की बात आएगी, ये आपस में लड़ जाएंगे कि नहीं नहीं हम सब मिलकर नेतृत्व बनाएंगे, एक मोर्चा बनाएंगे, उसमें 5-5 लोग रहेंगे और पांचों रोटेशन करो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोगों का नाम आए करो। इसलिए इंडी अलायंस की अब समस्या सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, बल्कि आपस में ये लोग इतने उलझे हुए हैं कि सब बिखर कर रह गया है। तो इंडिया अलायंस यहाँ खत्म होने के कगार पर, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलचस्प ये है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे ममता के साथ हैं, वहीं अब अखिलेश ने भी राहुल से दूरी बना ली है। बहरहाल संसद के भीतर कांग्रेस अपने एजेंडे पर अकेली दिख रही है, तो इंडी के भीतर मचे घमासान ने भी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं केजरीवाल की दिल्ली में चुनौतियां और मुश्किलें दोनों बढ़ चुकी हैं, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।